चलिए आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी बताते हैं और ये जो बड़ी खबर है दिल्ली से, हिमाचल कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट बहुत तेज हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि प्रभारी राजीव शुक्ला के आवास पर बैठक हुई है और कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के घर पर पहले चरण की बैठक जो है खत्म हो चुकी है। जानकारी आपको दे दें कि पहले चरण में मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बाबत मौजूद रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शामिल हुए। तो पहले चरण की बैठक खत्म हो चुकी है, शाम को दूसरे चरण की फिर से बैठक होने वाली है। क्या हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष साथ ही नेता विपक्ष के चेहरे बदले जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। इससे पहले भी सुगबुगाहट तेज हुई थी और ऐसे में एक बार फिर से राजीव शुक्ला के आवास पर बैठक हुई। पहले चरण की बैठक खत्म हो चुकी है और शाम को दूसरे चरण की बैठक होगी। विस्तार से जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल भी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं। अंकुश, आज राजीव शुक्ला के आवास पर बैठक हुई है, पहले चरण की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निकलकर सामने आया और शाम को कितने बजे दूसरे चरण की बैठक होगी? बैठक को पूरी तरीके से गुप्त रखा गया और ज्यादा जानकारी लोगों को दी गई और अब ये बात सामने आ रही है कि जिस तरह से पहले चर्चाएं चल रही थी कि एक बड़ा बदलाव हिमाचल कांग्रेस में हो सकता है, उसकी चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री को बड़ी जिम्मेदारी संगठन में सौंपी जा सकती है और सूत्र ये बता रहे हैं कि हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुकेश अग्निहोत्री को मिल सकती है और करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री जल्द ही अपनी ये नई कमान संभाल लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस पद पर एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी लंबे समय से चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा इस बैठक में धनीराम शांडिल भी, जो सोलन से विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे थे और धनीराम शांडिल के इस बैठक में शामिल होने से ये चर्चाएं भी तेज हो रही है कि माना यह जा रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे पहले जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनका नाम भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रहा था। अलग अलग समय पर अलग अलग जैसी चर्चाएं जो है वो देखने के लिए मिल रही है और हिमाचल कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है। ये आलाकमान से लेकर हिमाचल कांग्रेस का एक छोटा छोटा कार्यकर्ता जानता है और केंद्र किस तरह से, जो केंद्रीय आलाकमान है कांग्रेस का, वो किस तरह से इस गुटबाजी को पाटेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हिमाचल कांग्रेस के सामने रहने वाली है। एक चरण की बैठक खत्म हो चुकी है जिसमें इन तीनों बड़े नेताओं ने जो है वो शिरकत की थी और कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की थी। इसके अलावा माना यह जा रहा है कि शाम के समय करीब 6 बजे एक और चरण की बैठक हो सकती है जिसमें ये नेता एक बार फिर बैठेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस बैठक में जो तमाम नेता हैं उनके रिपोर्ट कार्ड, उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस रही है पहले के चुनावों में, या फिर वो अभी तक किस तरह का काम विधायक के तौर पर कर रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कर रहे हैं, वो सब बातें उन बातों को लेकर चर्चा हुई थी। इसके अलावा एक बात और बेहद अहम हो जाती है महिमा, की हिमाचल कांग्रेस अब ये दावा कर रही है कि वो सत्ता में वापसी करने जा रही है और ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में करीब करीब आगे माना जा रहा था, क्योंकि जब साल 2017 में मुकेश अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया था, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने खुद को ये साबित करके दिखाया कि वो नेता प्रतिपक्ष के काबिल हैं और वो हर जगह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घेरते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भी हर बात पर मुकेश अग्निहोत्री को घेरते हैं, उससे ये साबित होता है कि जब तक मुकेश अग्निहोत्री पर कोई निशाना ना साधा जाए तब तक विपक्ष की घेराबंदी पूरी नहीं मानी जाती है। यानी कि जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के नाम से ही विपक्ष को घेरने की कोशिश सरकार करती है। मतलब ये होता है कि नेता प्रतिपक्ष ने कहीं ना कहीं अपने आप को साबित किया है कि वो एक कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, पूरे समय में पार्टी को उभारा है, उनका नाम आगे चल रहा है। बार बार एक बात निकलकर सामने आ रही है कि 3 विधानसभा उपचुनाव और 1 लोकसभा उपचुनाव के साथ साथ 2 नगर निगम में जीत दिलाने वाले कुलदीप सिंह राठौर की एडजस्टमेंट आखिर कहां की जाएगी। बीते दिनों कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अगर आलाकमान चाहेगा तो वो ठोक से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले शिमला शहर से उनके चुनाव लड़ने की उम्मीद थी। यानी कि हिमाचल कांग्रेस में की गुटबाजी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो कुछ लोग हैं अंदर खाने कुलदीप सिंह राठौर के खिलाफ काम करते हैं, ये चाहते हैं कि कुलदीप सिंह राठौर जो है वो पद से हट जाए, किसी नए नेता को जिम्मेदारी मिले। तो ये गुटबाजी हिमाचल कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। जब तक हिमाचल कांग्रेस की इस गुटबाजी को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक इस सत्ता वापसी की राह किसी भी तरीके से आसान नहीं होगी। पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है जब वीरभद्र सिंह की अनुपस्थिति में चुनाव लड़ा जाएगा। वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। क्या वीरभद्र सिंह के बिना हिमाचल कांग्रेस सत्ता वापसी कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है और आलाकमान भी इसी चिंता में है। यही वजह है कि बार-बार आलाकमान भी इसी चिंता में। और इसी के अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी है कि वीरभद्र सिंह के अलावा अगला चेहरा कौन होगा, जिस पर सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई है। आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि विकास शर्मा भी हमारे साथ है। विकास,
अब चूंकि सुगबुगाहट प्रदेश में तेज हो चुकी है, इसको लेकर पहले भी जोरों शोरों से बयानबाजी चल रही थी कि बदले जाएंगे नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी। इसको लेकर इस वक्त फिलहाल राजधानी शिमला में क्या देखने को मिल रहा है, और ये भी कि कुलदीप सिंह राठौर को कहां एडजस्ट किया जाएगा, एक और बड़ा सवाल ये भी। निश्चित रूप से, और सवाल तो कई तरह के हैं महिमा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम ये देख रहे थे, पिछले महीने की बात है, मार्च के महीने में 16 तारीख को एक बैठक का आयोजन जो है वो किया गया था, और चंडीगढ़ में ये बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राजीव शुक्ला जो है वो साफ तौर पर वहां पर उनकी अध्यक्षता में एक बैठक यहां पर हुई थी, और इस बैठक में कई हिमाचल प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो वहां पर गए थे और उस बैठक में भाग लिया था। कई तरह की कमेटियां बनाई गई और ये रणनीति बनाई गई कि क्या किसकी समस्याएं हैं, कौन किसको कैसे एडजस्ट जो है वो अगर किया जाता है तो क्या सहमति उस पद के ऊपर जो है वो सबकी रहेगी, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि उसमें क्या निकला ये अभी तक जो है वो उनकी तरफ से साफ नहीं किया गया, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि बहुत ही बड़ी गुटबाजी जो है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर है, जिसकी वजह से अब राजीव शुक्ला जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं और उनके ऊपर ही सवाल जो है वो यहां पर उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज का जो डेवलपमेंट आज का है, जो आज का अपडेट है, उसमें बीते कल जो है प्रभारी जो राजीव शुक्ला हैं उनकी तरफ से 3 कमेटियों का गठन यहां पर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 3 कमेटियां हैं, इनका पहले ही गठन जो है वो किया जा चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से इनका गठन किया गया है। इस गठन के दौरान चुनाव प्रचार जो कमेटी है, इसका गठन किया गया है, चुनावी घोषणा पत्र कमेटी है, उसका गठन यहां पर किया गया है, और इसके अलावा वॉर रूम शिमला में जो स्थापित किया गया है कांग्रेस मुख्यालय में, इसका भी गठन किया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, अभी उन्हें बदला नहीं गया है, लेकिन सुगबुगाहट जो है, जनता टीवी शुरुआत से ये बात कह रहा है कि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, तो ऐसे में अगला प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कौन बन सकता है, या फिर इसी प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो कांग्रेस पार्टी आगे कंटिन्यू करती है। ये तमाम चीजें थी। आज इस बात को लेकर बैठक जो है वो बहुत ही गुप्त तरीके से बैठक जो है बुलाई गई। सुबह के समय ही ये जानकारी जो है वो हमें यहां पर मिली थी कि इस तरह से एक बैठक का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। जब हमने सूत्रों से बात करने की कोशिश की तो अलग अलग तरह की चीजें जो है वो निकलकर सामने आई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में एक ऐसा गुट भी है जो कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को नहीं चाहता। ये कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से मनमानी जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है, अपने जो लोग हैं या जो उनको इनपुट जो है वो बाकी लोगों की तरफ से मिल रहा है वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर जो है वो यहां पर नहीं चल रहे। इस तरह के आरोप लगातार गुटबाजी के जरिए जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपस में ही खींचतान का मामला है, और ऐसे में नगर निगम के चुनाव हैं और इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, और कुल मिलाकर जो है वो नगर निगम के चुनावों के लिए ये कमेटियों का गठन तो यहां पर किया गया है, लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है। हमने बीते दिनों देखा, मनीष ठाकुर बड़ा चेहरा थे और ऐसे में पूर्व में कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका भी एक ही यही मत था कि ऐसे में क्यों आखिरकार इस तरह से अनदेखी जो है वो यहां पर की जा रही है, क्यों आखिरकार लोगों को साथ में लेकर नहीं चला जा रहा है। ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे पदाधिकारी उनको जिनका कद काफी ऊंचा है, और उनको क्यों आखिरकार पीछे धकेला गया है, तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से कमेटियों का गठन यहां पर किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी में ये मामले नहीं है, तो आखिरकार किस ओर ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है वो जा रही है, ये समझा जा सकता है। आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव हैं, नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति की बात जो है वो यहां पर की जा रही थी। बीते दिनों हमने देखा कि जो संजय दत्त हैं, जो पहले सह प्रभारी थे और अभी जो है उनका कोई पता नहीं है कि आखिरकार संजय दत्त जो है वो कहां गायब हैं, क्योंकि जिस तरह से राजीव शुक्ला की एंट्री हुई, हमने देखा अभी से 2-3 दिन पहले जो है वो यहां पर हिमाचल प्रदेश आए थे और यहां पर आकर बैठकें जो है नगर निगम के संबंधित जो है वो यहां पर की गई, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बैठक यहां पर की गई, और एकजुटता से पार्टी को आगे चलना है, आगे आकर जो है वो चुनाव लड़ना है और सत्ता पर काबिज होना है, क्योंकि अभी नगर निगम में भाजपा जो है वो सत्ता में है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो है वो यहां पर हमेशा से ही देखा गया है, और ये पहली मर्तबा था जब भाजपा को सत्ता नगर निगम के भीतर मिली थी, तो अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन अब भाजपा जो है वो एक तरफ दावा कर रही है कि वो एक बार फिर से सत्ता में जो है नगर निगम में वापस आएंगे, शिमला में चुनाव ये होना है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है गुटबाजी, क्योंकि गुटबाजी जो है वो दोनों ही दलों में है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो इसलिए क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि उनकी जानकारी के बाहर जो है ये चीजें चल रही हैं, किसकी मनमानी पे, किसके इशारे पर जो है इतनी बड़ी नियुक्तियां जो है वो यहां पर की जा रही हैं, और ऐसे लोग जिनको जनता नहीं चाहती, जिनको कार्यकर्ता जो है वो यहां पर नहीं चाहते, ऐसे में
क्यों आखिरकार उन लोगों को आगे लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ठीक है। अभी फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब दोनों ही चीजों में एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज है। देखना होगा अब किसको यहाँ मौका मिलता है। देखने वाली बात है कि किसको यहाँ पर मौका मिलेगा। अंकुश डोभाल, सुक्खू, शांडिल और अग्निहोत्री, क्या सिर्फ यही 3 नेता इसमें शामिल हुए? देखिए महिमा, फिलहाल जानकारी यही है कि इन 3 नेताओं को ही जो है इस बैठक में बुलाया गया था। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि कई और नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर बात ये निकलकर सामने आई कि केवल इन्हीं 3 बड़े नेताओं को जो है इस बैठक में शामिल किया गया है, क्योंकि इन्हीं 3 नेताओं के नाम जो है वो बदलाव को लेकर चल रहे हैं। और जो कांग्रेस का एक गुट है वो ये मान रहा है कि 100% बदलाव तय है और किसी भी हालत में संगठन में बदलाव की जरूरत है, तभी मिशन डिलीट जिसकी बात कांग्रेस कर रही है, सत्ता वापसी की बात जो कर रही है, वो कहीं ना कहीं हासिल की जा सकती है। और जिस तरह से मैं पहले जिक्र कर रहा था महिमा, हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी का, अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जो गुट हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिले, ताकि साल 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो साल के अंत में चुनाव होने हैं, उसमें हिमाचल कांग्रेस की वापसी हो सके। लेकिन हिमाचल कांग्रेस किस तरह से इस गुटबाजी को बांटेगी और किस तरह से सत्ता वापसी की राह को आसान करेगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जब तक गुटबाजी खत्म नहीं होती तब तक हिमाचल कांग्रेस की राह किसी भी तरीके से आसान नजर नहीं आती है। चाहे कार्यकर्ताओं के स्तर पर बात की जाए या नेताओं के स्तर पर बात की जाए या फिर केंद्रीय आलाकमान तक बात की जाए, वो भी नेताओं को लेकर इधर उधर बंटे हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि मिशन रिपीट होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये दावा करते आ रहे हैं कि साल 2022 में किसी भी हालत में भाजपा इतिहास बनाने जा रही है, सरकार को रिपीट करने जा रही है। लेकिन क्या कांग्रेस अब एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। संगठन में बदलाव जरूरी है या नेता प्रतिपक्ष को बदलाव जरूरी है, ये अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो फैसला है वो आलाकमान के हाथ में है, गांधी परिवार के हाथ में है। फैसला सिर्फ आलाकमान को लेना है और इसको लेकर के अब बैठकों का दौर पे जारी। देखने वाली बात होगी कि नेता विपक्ष को बदला जाएगा, कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, अगला चेहरा कौन होगा। आप दोनों इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।